आप देख रहे हैं तेज रफ्तार इंडिया न्यूज लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। उपसंपादक आमिर हुसैन की खास रिपोर्ट। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के जिला उपाध्यक्ष हामिद हुसैन के बाद जिला प्रचार मंत्री बबीता वर्मा ने पद व सदस्यता से दिया इस्तीफा। कानपुर नगर जिला प्रचार मंत्री बबीता वर्मा ने कहा कि चुनाव के समय कुछ संगठन के लोगों ने झूठा आश्वासन दिया था। एक चुने हुए जिला पदाधिकारी का नाम न लेते हुए कहा कि जिस समय हम चुनाव लड़ रहे थे कुछ अन्य लोग भी चुनाव लड़ रहे, उन प्रत्याशियों की बुराई भलाई करके मुझे गुमराह किया गया और मुझे एक मोहर लगा हुआ कार्ड भेजा गया और बताया गया कि आप जिसका समर्थन कर रही है वह आपका विरोधी, जिसकी वजह से एक ईमानदार व्यक्ति चुनाव हार गया और उसने चल पूर्वक मेरा समर्थन प्राप्त कर जीत हासिल कर लिया। वह ऐसा पदाधिकारी है जो महिलाओं का सम्मान नहीं अपमान करता है। बबीता ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से शिकायत के बाद संगठन ने उसे पदाधिकारी पर किसी तरह की कार्यवाही नहीं की। संगठन में महिलाओं को अपमानित किया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय सब खामोशी के साथ उसी का पक्ष लेते हैं। इतना ही नहीं, फेसबुक आदि में जो भ्रामक बयान दिया जा रहा है कि 15 सितंबर 25 को कुछ पदाधिकारियों को कार्य मुक्त कर दिया गया है, जिसका खंडन करते हुए बबीता वर्मा और हामिद हुसैन ने कहा कि हम लोग लगभग 6 महीने से ग्रुप से लेफ्ट है। अगर निष्कासन किया था तो उसका आधार क्या है और किस माध्यम से हम लोगों को सूचना दी गई, यह असत्य और भ्रामक है। दोनों पदाधिकारी को किसी प्रकार की सूचना या नोटिस नहीं दी गई। जब हामिद हुसैन ने त्यागपत्र दे दिया तो साजिश के तहत फेसबुक में निष्कासन जैसी कार्यवाही डाली जा रही है जो पूर्णतः अनुचित है। कृपया जानकारी देने का कष्ट करें कि किस तरह से अपने निष्कासन किया, हम लोगों को सूचना देने का माध्यम क्या है। मैं सभी भाई बहनों पदाधिकारियों से अनुरोध कर रही हूं कि कोई भी भ्रामक प्रचार न करे। ऐसे संगठन में रहने से अच्छा है कि अपना मान सम्मान बरकरार रखते। मैं पद व सदस्यता से इस्तीफा देती हूं। और आपने 2 दिन पहले इस्तीफा दे दिया, क्या कारण? मेरा कारण ये था सर कि मैं नेशनल मीडिया प्रेस क्लब से चुनाव जीती। मैं उसमें प्रचार मंत्री चुनी गई थी। मेरा कहना ये है कि हम लोगों का वहां सम्मान नहीं हुआ जरा सा भी, और कोई शिकायत पे जो है हम लोगों की मदद नहीं करी गई और बहन बिटियों की इज्जत नहीं की गई उसमें जो है नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से कई बार शिकायत करी कि देखिए सर ऐसा हो रहा है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं इसीलिए कहना चाहती हूँ कि योगी जी, मोदी जी महिलाओं के लिए इतना सुरक्षित कर रहे हैं, मगर ये जो है संगठन में कोई इज्जत नहीं है महिलाओं की। मैं इसीलिए इस्तीफा दिया। और तमाम आरोप लग रहे हैं कि आपने मोहर बनवाई थी, मोहर लगा के ये सब इस तरह से आप क्या मामला है? चुनाव के एक दिन पहले जो है हमको विजिटिंग कार्ड भेजा गया कि ये इसमें तुम्हारे साथ घपला हो रहा है, और मोहर बनवा के उसमें दिखाई गई कि ये बबीता जी आपके साथ 3 बजे रात में ये मेरे पास विजिटिंग कार्ड आया कि इसमें तुम्हारे साथ घपला किया जा रहा है और तुम्हारे साथ में धोखाधड़ी की जा रही है। कार्ड में ऐसा क्या था? कैसी मोहर थी? क्या लिखा था उसमें? ये मोहर थी कि उसमें ये कहा गया था कि देखो इसमें विजिटिंग कार्ड में आपका नाम नहीं है और ना ही आपकी बेटी का नाम है। अच्छा, उसमें ये दिया था कि किन प्रत्याशियों को वोट देना, उसमें आपका नाम नहीं था, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी। तो इसके बाद क्या हुआ? आपने ये भी आरोप लगाया था कुछ लोगों ने हमको बरगलाया, कुछ और लोग चुनाव अध्यक्ष का, महामंत्री का लड़ रहे थे जो जीत सकते थे, आपके बरगलाने की वजह से वोटरों को भ्रम हुआ। इस पर आप क्या कहें? ये बरगलाया गया मुझको कि इस पे आप वोट नहीं डलवाइए और जो है हमारे साथ जो है मिल के चलिए, जो ही जब ही जीत पाएंगी आप। तो आपको लगता है कि आपने उस समय कोई अच्छा आदमी आपके देश चुनाव जीतने से रह गया? नहीं, हाँ भूल तो की थी बहुत ही ज्यादा, इसलिए बलगराने में हम आ गए थे। अब आपके संगठन छोड़ने का कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि इसमें लड़की और बहन बिटिया, माँ बेटियों की इज्जत नहीं। जो पदाधिकारी था उसने बड़ी बदतमीजी करी,
उसने बहन बेटियों की इज्जत नहीं रखी। मेरा नाम हामिद हुसैन है। मैं पत्रकारिता करता हूं और तेज रफ्तार इंडिया न्यूज का संपादक हूं। आप नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के चुने हुए पदाधिकारी, इस्तीफा देने का क्या कारण, क्यों इस्तीफा दिया? हमने इस्तीफा नेशनल मीडिया प्रेस क्लब से इसलिए दिया क्योंकि मैंने इस संगठन में, एक तो मेरा ये विचार रहा कि जहां भी मैं रहा हूं, राजनीति में रहा हूं या संगठन में रहा हूं, तो कभी मैंने छोड़ा नहीं। लेकिन जब मैंने संगठन के अंदर देखा भेदभाव और संगठन में कुछ ऐसे असामाजिक लोग हैं जो कि बदनाम करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ महिला बबीता वर्मा जी का एक उद्देश्य था कि एक पदाधिकारी चुनाव के समय, इन्होंने अब मुझे बताया कि चुनाव के समय जो है उसने जो है गुमराह करने के लिए कि और लोग भी अध्यक्ष पद से लेके महामंत्री पद पे लड़ रहे थे, कि मुहर बनवा करके झूठी और अफवाह बना करके उसने जीत हासिल कर ली। वो पदाधिकारी ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को मैंने अवगत कराया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जो इसके थे एमडी शर्मा जी, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ये मेरी मजबूरी रही कि किसी भी मामले में सहयोग न करना, और तो मैंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि 15 सितंबर के पहले ही आपको निकाल दिया गया है, तो आप सहित कुछ लोगों को निकाल दिया गया है, इसकी सूचना आपको मिली? मुझे कोई सूचना नहीं दी गई। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री एमडी शर्मा जी से इतना कहूंगा कि जो भ्रामक खबर ये फैला रहे हैं फेसबुक को या सोशल मीडिया पे, ये फैलाना बंद कर दें, क्योंकि कानून के दायरे में चले। मैं कानून के दायरे में चलने वाला व्यक्ति हूं और पत्रकारिता आज से नहीं, एक जमाने से मैं भी कर रहा हूं। क्योंकि देखिए, ना ही इन्होंने मुझे कोई लेटर दिया, ना ही मुझे कोई पोस्ट द्वारा सूचना दी गई, ना सोशल मीडिया पे इन्होंने कोई डाला। पहले इस्तीफा देने के बाद आप जो है भ्रामक खबर फैला करके अफवाह फैला रहे, ये अच्छी बात नहीं है, ये शोभा नहीं देता किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को। आपका क्या विचार है? आप एक नया संगठन आपने तलाशना है, कहीं जाना चाहेंगे या अभी विचार करेंगे क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी निष्पक्ष संगठन होगा उसके लोगों को मैं विचार करूंगा जाने के लिए, और संगठन कोई किसी ना किसी पे तो मैं जाऊंगा ही, आज नहीं कल, लेकिन अभी विचार करके जाऊंगा कि कौन सा संगठन ऐसा है जिसमें भेदभाव ना हो और अपना पराया ना समझे और उसमें महिलाओं की, लड़कियों की इज्जत बरकरार रखे, तो ऐसे संगठन को मैं पकड़ूंगा, अन्यथा नहीं। एक बात और आ रही है, अभी जब आपने इस्तीफा दिया था कुछ अखबार में, चैनलों में आपकी खबर चली थी, तो सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी कहा गया है इस पर मुकदमा कायम करना है। मेरे ऊपर मुकदमा कायम कराएंगे? नहीं, चैनलों का भी हो सकता है, या क्योंकि आप उनके कहने के अनुसार आप 15 सितंबर से ही आप बहिष्कृत है संगठन से, तो इसका कोई मतलब नहीं, तो कार्रवाई किस पर? ऐसा है कि उसका जवाब देने के लिए मेरे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, क्योंकि मुझे कोई सूचना ही नहीं दी गई या इस्तीफे की। तो वो मुकदमा किस चीज का करेंगे? जो मुकदमा करेंगे तो उसको माननीय न्यायालय में मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ममता जी, आपने अभी 2 दिन पहले इस्तीफा दिया नेशनल मीडिया प्रेस क्लब, क्या कारण है, क्यों इस्तीफा आपने दिया? मैंने रुक जाओ